वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। नमस्कार मित्रों, इससे पिछले अंक में आपने हमारी एक शॉर्ट मूवी देखी, कोरोना से सुरक्षा। कोरोना से सुरक्षा जो रामनवमी के अवसर पर बनाई थी। अब हम इस लॉकडाउन के दरमियान दूसरी मूवी पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, और ये बिल्कुल स्वच्छंदतापूर्ण मूवी है। जैसा जो कुछ घर में हो रहा है हम कर रहे हैं, वही सिचुएशन दर्शाते हुए इस फिल्म में घर घर का जैसा माहौल है जो घर घर में हो रहा है। लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं और लोग नियम को तोड़ भी रहे हैं। जो लोग नियम को तोड़ रहे हैं, तोड़ने वाले लोग हैं, उनका केवल और केवल एक मात्र ही इलाज है, डंडा। डंडे के जोर पे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनका इलाज केवल इतना ही है, जब वो अपने लिए नहीं समझ रहे हैं, अपने परिवार को नहीं समझ रहे, अपने घर को नहीं समझ रहे, सबकी जान खतरे में डाले हुए हैं। और देखने में आ रहा है जहाँ तहाँ जैसे तैसे सामाजिक दूरियां तो बहुत दूर की बात है, आपस में इतनी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वो उल्लंघन जानबूझ करके कर रहा है। कुछ असामाजिक तत्व, गैर जिम्मेदाराना लोग, जिद्दी टाइप के लोग, नाकारा टाइप के लोग, जिनको घर में बैठकर रोटी नहीं खा मिल रही है, ये वो लोग नहीं हैं जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर में बहुत खाने को भरा हुआ है, बहुत रोटी है, हजम इनसे नहीं हो रही है। वो इस तरह की बातों को उत्पन्न कर रहे हैं। इस फिल्म के माध्यम से कुछ इसी प्रकार का हम संदेश आपको देना चाहते हैं।
कहाँ जा रहे हो भैया? बहुत दिन से घर में पड़े पड़े बोर हो गया हूँ। अब बाहर जाकर देखूं बाहर का क्या माहौल है। पता नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, कितनी सख्ती चल रही है, क्या जरूरत है बाहर जाने की? बाहर जाओगे तो डंडे पड़ेंगे, पुलिस बहुत मारेगी, पीछे का सारा प्लेटफॉर्म तोड़ देगी तुम्हारा। अरे अंकल जी आप भी कहते रहते हो, कुछ नहीं होगा ऐसा। अरे बेटा तुम समझते क्यों नहीं? पुलिस ना भी रोके, कुछ ना भी कहे, तब भी बाहर जाओगे, कोई संक्रमित व्यक्ति अगर मिल गया तो परेशानी पैदा हो जाएगी। एक व्यक्ति के संक्रमण होने से आफत आ जाएगी। पता है तुम्हारी वजह से परिवार, घर, मोहल्ला, ये सब कितना इस समय संकट चल रहा है, इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा अंकल जी, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। अरे यार शानू भाई, आप बाहर क्यों जा रहे हो? पापा ठीक ही तो बोल रहे हैं आपसे। खतरा मोल लेने की जरूरत ही क्या है, बड़ों की बात भी मान लिया करो। चलो अंकल जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। अंकल जी तो अपनी कप्तान में टाइम पास कर लेते हैं, हम भी कुछ करते हैं। चलो चलिए पतंग उड़ाएंगे। चलो यार ठीक है, पतंग उड़ा ले रहे हैं चलते चलते। हर्षित सैनिटाइजर कहाँ रखा है बेटा? पूरी मार्केट में ढूंढा भैया, कहीं मिला ही नहीं। अब साबुन से हाथ धो। और मास्क वो भी नहीं लाए क्या? मिले नहीं? सब जगह ढूंढे भैया, कहीं मिले ही नहीं। ना मास्क मिले अंकल जी और ना सैनिटाइजर मिला, अब क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, नहीं मिले तो क्या होगा, मास्क के स्थान पर रूमाल का प्रयोग किया जा सकता है और सैनिटाइजर के जगह पर किसी भी साबुन से हाथ धोए जा सकते हैं। 20 सेकंड तक आराम से रगड़ रगड़ कर हाथ धो। चलो ठीक है अंकल जी, इन तबलीगी जमातियों ने हमारे लिए और भारत सरकार के लिए तो समस्या उत्पन्न कर दी है। केस और बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका क्या होगा? हाँ, इन चंद लोगों के कारण ही तो इतने केसेस बढ़ रहे हैं। इन्हें ना अपनी चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है, तो देश की चिंता क्या करेंगे? ये लोग तो देशद्रोही कहलाते हैं और ना अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं। इनके कारण ना जाने कितने निर्दोष लोग इस संक्रमण के शिकार हो गए। इन्हीं के कारण ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं। पर इनका होगा क्या अंकल जी? इनका कोई इलाज है? होगा क्या, सरकार जो करेगी वही होगा। कुछ लोगों की खातिर पूरा देश थोड़ी संकट में डाला जाएगा। ये मौलाना साद का ही फसाद है, वो एक बार पकड़ में आया सब पर रासुका लगेगी। अरे हमें क्या पापा, हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित। और बेटा हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हमारा जो धर्म है वो हमें निभाना है। हमें अपने अपने घरों में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। निकले भी तो बहुत आवश्यक हो, बहुत ज़रूरी हो तब निकलना है। और जब निकलें तो मुंह पर मास्क लगाकर अवश्य निकलें। घर में आते ही तुरंत बहुत अच्छी तरह से अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने कपड़ों को धो करके डाल दें, खूब सुखाएं और अपनी सुरक्षा जितनी हो सके उतनी करें। यही हमारी सरकार का, हमारे चिकित्सकों का, नरेंद्र मोदी द्वारा संदेश है। यही बार बार उनकी ओर से हमको बताया जा रहा है कि हम सारे नियमों का पालन करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ सही है, जब हम लोग अपने घर से निकलेंगे ही नहीं तो वे लोग हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। और अगर निकलेंगे भी तो लोगों से उचित दूरी बनाकर और मुंह पे मास्क लगाकर रखेंगे और घर आकर खुद को सैनिटाइज करेंगे और अपने कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर सुखाएंगे। बिल्कुल ठीक बेटा, यही करना है अब हम सब लोगों को। जब तक भी ये महामारी का दौर चलेगा, जब तक ये कोरोना का संकट हमारे ऊपर रहेगा, हमको लगातार ऐसा ही करना है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा हमारा सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल होगा। हमें सरकार का भरपूर सहयोग करना है, स्वयं को बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत।